अध्याय 1। 9 नारायणों में से मच्छिंद्रनाथ का जन्म, उनकी तपस्या। श्री गणेशाय नमः। जब भी धर्म, नैतिकता, अधर्म का शिकार होता है, पाप बढ़ता है, तो भगवान विष्णु उस युग में अच्छाई की रक्षा और बुराई का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। अनेक देवताओं, साधुओं और ऋषियों की सहायता से धार्मिक सिद्धांतों और जन सुरक्षा की दूरगामी योजना बनाने का कार्य भी किया जाता है। भगवान कृष्ण के अवतार के युग यानी द्वापर युग के अंत में कलयुग के लिए योजनाएं बनाई गईं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना में से एक था 9 नारायणों को दिव्य जन्म लेना चाहिए और लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए शिक्षित करना चाहिए। भगवान कृष्ण के निमंत्रण पर 9 नारायण कवि, हरि, अंतरिक्षा, प्रबुद्ध, पिप्पलियन, अविरहोत्र, द्रुल, चमास और करभजन यादव सभा में शामिल हुए। वहां उन्होंने उन्हें योजना बताई कि वे कौन, कब, कहां और कैसे जन्म लेंगे। अवतार इस प्रकार तय किए गए थे: कवि को माछिंद्र, हरि को गोरक्षा, दृष्टि को जलंधर, प्रबुद्ध को कनिफ, पिप्पलियन को चरपति, अविरोत्र को नागनाथ, द्रमिल को भरतरी, करभजन को गहिनी और चमास को रेवन के रूप में, ज्ञानदेव के रूप में श्री कृष्ण, निवृत्ति के रूप में शंकर, सोपान के रूप में ब्रह्मा, मुक्ताबाई के रूप में योगमाया, नामदेव के रूप में उद्धव, रामदास के रूप में मारुति, तुलसीदास के रूप में वाल्मीकि, नरहरि के रूप में जाम्बवन, कबीर के रूप में शुक्र, पुंडलिक के रूप में बलराम, जनबाई के रूप में कुब्जा और ऐसे कई भक्त और संत लोगों को धर्म, नैतिकता, मोक्ष, भक्ति, ज्ञान और योग में शिक्षित करेंगे। भविष्य के लिए भव्य योजना के रूप में तय किया गया था। बाद में 9 नारायण मंदराचल पर ध्यान की स्थिति में रहे। एक समय अंतराल के बाद भगवान कवि यमुना नदी में एक मछली के शुद्ध गर्भ में उत्पन्न हुए। संयोग से भगवान शंकर यमुना नदी के तट पर देवी पार्वती को आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे थे। यह सुनकर कवि ने नदी में मछलियों के गर्भ के अंदर से स्वीकार किया। भगवान शंकर ने तुरंत इसका अर्थ समझा और कवि को आशीर्वाद दिया। जाने से पहले उन्होंने उन्हें भविष्य में भगवान दत्ता से शिक्षा देने का आश्वासन भी दिया। कुछ समय बीत गया और मछली ने नदी के किनारे अंडे दिए। एग्रेट ने अंडे तोड़ने शुरू कर दिए जब एक बड़े अंडे से एक मानव लार्वा गिर गया और रोने लगा। वह कवि नारायण थे। यह देखकर एग्रेट्स उड़ गए और बच्चा रोने लगा। वहां अपनी पत्नी शरद्वता के साथ कामिक नाम का एक मछुआरा रहता था। वे एक बंजर जोड़े थे। जब वह नदी के किनारे आया तो उसने इस बच्चे को देखा और बेहद खुश हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि यह मेरे लिए भगवान का उपहार है और उसे घर ले गया। इस जोड़े ने उन्हें बहुत प्यार से पाला और उनका नाम मैक्चिंद्र रखा। यह बच्चा मछुआरा समुदाय में बड़ा होने लगा और हर किसी का प्रिय था। 4 से 5 साल की उम्र से उन्होंने अपने पिता कामिक के साथ नदी के किनारे जाना शुरू कर दिया। प्रतिदिन पिता मछली पकड़कर किनारे रखी टोकरी में फेंक देते थे और बालक ने कौवों से उसकी रक्षा की और शीघ्र ही गर्भ में रहते हुए भगवान शिव से प्राप्त ज्ञान से बालक व्याकुल हो उठा। वह पानी के बाहर मछलियों के घबराहट को सहन नहीं कर सकता था। उन पर दया करते हुए मैक्चिंद्र ने मछली को नदी में वापस फेंक दिया जब उसके पिता मछली पकड़ने में व्यस्त थे। मछली को जीवन का उपहार मिला। जब कामिक तट पर वापस आया तो वह मैक्चिंद्र पर चिल्लाया क्योंकि उसके प्रयास बेकार हो गए थे। बच्चे, मछली पर दया दिखाने का क्या मतलब है जो आप भूखे मर जाएंगे। कामिक बच्चे को घसीटकर घर ले गया। मैक्चिंद्र ने महसूस किया, भीख मांगना जानवरों के जीवन की कीमत पर पेट भरने से बेहतर है। जैसे ही मछुआरे ने अपनी पीठ मोड़ी, वह भाग गया और दिन प्रतिदिन उत्तर की ओर चलता रहा। वह बद्रिकावन के पास पहुंचा। रमणीय स्थान को देखकर उन्होंने सोचा, यह वह स्थान है जहां मुझे भगवान शंकर की सलाह के अनुसार बैठना और ध्यान करना चाहिए। और वह 5 साल का बच्चा ध्यान और तपस्वी अभ्यास के लिए बैठ
दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।